इकोनॉमिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम की। ठीक है, एक बार पहले भी मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें भी प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पॉइंट बताया था। ठीक है, यहाँ पर उसकी कंडीशंस और एक ग्राफ के से समझेंगे कैसे ये प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पॉइंट आता है। ठीक है, तो पहले हम जान लेते हैं होता क्या है। ठीक है, लेवल ऑफ आउटपुट विच गिव हिम मैक्सिमम प्रॉफिट। आउटपुट का यानी जो प्रोडक्शन किया है एक प्रोड्यूसर ने, ठीक है, तो वो प्रोडक्शन किस चीज़ का करता है, वो सारा जो प्रोडक्शन हुआ है वो आउटपुट कहलाता है। तो ऐसा आउटपुट का लेवल जहाँ पर उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा हो, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट वो गेन कर ले उस पॉइंट तक, एंड हैज़ नो इनिशिएटिव टू इंक्रीज और डिक्रीज द आउटपुट। और इतना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो गया कि वो उस लेवल से ऊपर भी आउटपुट को नहीं बढ़ाना चाहता, ना तो वो इंक्रीज करना चाहता और ना ही वो डिक्रीज करना चाहता। बिकॉज इंक्रीज करने के बाद इस लेवल के बाद अब प्रॉफिट कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, नुकसान हो सकता है, और डिक्रीज करने में तो नुकसान ही है क्योंकि वहाँ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड कंडीशंस हम देख लेते हैं। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, यहाँ पर 2 पॉइंट कंडीशन होती है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की। यानी कि जब प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम आता है तो 2 चीज़ों से हम समझ सकते हैं। देखिए, एक जो फर्म होती है जब वो कुछ चीज़ प्रोड्यूस करती है तो वहाँ पर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, यानी टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में कवर किया है। इसके अलावा सेल आउट करने के बाद टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू भी आता है। और ये टोटल और मार्जिनल दोनों चीज़ें एक बिजनेस को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। टोटलिटी उसका ओवरऑल व्यू बनाती है और मार्जिनल उसके पर यूनिट को दर्शाती है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब कोई फर्म प्रोडक्शन करती है तो बहुत ही वॉचेबल रहती है कि टोटलिटी में क्या उसको मिल रहा है और पर यूनिट किस हिसाब से जा रहा है, ताकि वो क्विक डिसीजंस ले सके कि कब उसकी कंडीशन बेटर है, कब ख़राब हो रही है। ठीक है, उसे क्या करना चाहिए। देखिए, क्योंकि ये जो है कोई भी बिजनेसमैन है वो मार्केट में आता है बिजनेस करने के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए, नुकसान उठाने के लिए कोई नहीं आता। ठीक है, और कोई भी उस जो भी प्रोडक्शन होता है ना, उसको स्टोर करने में भी बहुत दिक्कतें आती हैं। तो इसीलिए वॉचेबल रहना पड़ता है कि किस लेवल तक हमें जाना है प्रोडक्शन करने। ऐसा नहीं हम एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कर जाएं, हमारी कॉस्टिंग चली जाए और वो सेल आउट ना हो पाए। तो इस चीज़ के लिए समझना चाहिए, सारी चीज़ों को बहुत ध्यान से देखना चाहिए, टोटलिटी में भी और मार्जिनल में भी। तो इसी तरह से प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम को समझने के लिए 2 अप्रोचेज हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल पहली अप्रोच ले लेते हैं, टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू। टोटल जो कॉस्टिंग आई है प्रोडक्शन की, और टोटल रेवेन्यू अप्रोच में क्या कहता है कि जब टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट का डिफरेंस जब सबसे ज़्यादा होगा, यानी टोटल कॉस्ट अपने मिनिमम लेवल पे होगी और टोटल रेवेन्यू अपने हायर लेवल पे होगा, तब इन दोनों के बीच का डिफरेंस सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होगा। और वही जो पॉइंट है ना, वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉइंट कहलाता है, और वहाँ पर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम बैलेंस हो जाता है। और प्रॉफिट विल फॉल इफ मोर विल बी प्रोड्यूस। अब इसके बाद और अगर प्रोड्यूस किया जाएगा तो वो, यानी प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पॉइंट जब आ गया उसके बाद अगर प्रोडक्शन किया जाएगा तो प्रॉफिट फॉल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये फर्म का बैलेंस पॉइंट है। फर्म अपने हाईएस्ट इंटरेस्ट पे होती है, अपने हाईएस्ट लेवल पे होती है इस जगह पर। ठीक है, और ये कंडीशन कब पता चलेगी, जब टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट का डिफरेंस सबसे ज़्यादा होगा, मैक्सिमम होगा। दूसरी अप्रोच देख लेते हैं, एमआर और एमसी, मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट। ये पर यूनिट पे दिखाते हैं। ये अप्रोच कहती है कि जब एमसी एमआर के बराबर हो जाए, जब मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू, जब पर यूनिट पे जो आपको कॉस्टिंग आई हुई है और पर यूनिट पे जो रेवेन्यू आया, वो दोनों अगर बराबर हो गए, इसका मतलब है कि आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉइंट आ चुका है। ठीक है, और आफ्टर दिस MC स्टार्ट टू राइज, और इसके पॉइंट के बाद जब ये दोनों एक बराबर हो जाए, इसके बाद MC राइज होना शुरू हो जाएगा
और MR या तो वही रहेगा या फॉल होगा। तो जब कॉस्ट बढ़ेगी और रेवेन्यू फॉल होगा तो प्रॉफिट तो कंडीशन खराब ही होने वाली है फिर तो, ठीक है। तो इसलिए ये कंडीशन के बाद इसलिए प्रॉफिटेबल इतना नहीं रहता प्रोडक्शन करना, बिकॉज मार्जिनल कॉस्ट बढ़ने लगती है और उस मार्जिनल कॉस्ट का इफेक्ट टोटल कॉस्ट पे भी आने लगता है। और एक बात और बता दें, MC और MR बराबर होते हैं जहां, तो MC जो है नीचे से आता है क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट पहले घटती है और फिर बढ़ना शुरू होती है, तो वो मार्जिनल रेवेन्यू को नीचे से काटती है और उसके बाद बढ़ती चली जाती है। तो वही पॉइंट जहां पर वो उसे नीचे से काटती है मार्जिनल रेवेन्यू को, मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है, वही पॉइंट जो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का पॉइंट होता है। यानी कि ये जो वर्ड है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम और ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ये दोनों कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रखिएगा, जो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम है वही प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉइंट है, ठीक है। चलिए तो फिर मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब एक बार हम ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन जो है दोनों मार्केट में देख लेते हैं, क्योंकि देखिए मार्केट जो है, मार्केट मॉडल भी बताया था मैंने कि परफेक्ट कंपटीशन होता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है और मोनोपोली होती है। तो मार्केट की जब हम बात करेंगे तो हम ऐसा नहीं है कि जनरल लेवल पे एक चीज़ बता दें, क्योंकि दो मार्केट अलग तरीके से रिएक्ट करती हैं, उसी तरह से उनके ग्राफ भी डिफरेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका ये जो अप्रोच है, जो हमने दो अप्रोच पढ़ी कि TR और TC में मैक्सिमम डिफरेंस होगा, ठीक है, वो आगे मैं ग्राफ में समझा दूंगी, तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम होगा। और दूसरी अप्रोच थी कि जब मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू बराबर होंगे तो भी प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम होगा। और ये दोनों तरह की मार्केट में कैसे दिखाते हैं वो आप देख लीजिए। यहाँ परफेक्ट कंपटीशन लिया है मैंने। परफेक्ट कंपटीशन वो मार्केट है जहां मार्जिनल रेवेन्यू एक स्ट्रेट लाइन होती है, एक सीधी लाइन होती है, बिकॉज सारी यूनिट जो है एक ही रेट पे बिक्री होती है। यहाँ पर परफेक्ट कंपटीशन होता है, कोई भी डिफरेंस ऑफ कॉस्ट नहीं होता, बिकॉज जो लोग होते हैं, जो मार्केट में सेलर्स होते हैं, वो प्राइस टेकर्स होते हैं, प्राइस मेकर्स नहीं होते। एक ही जैसी गुड्स होती हैं, सेम प्राइस चल रहा होता है, इसलिए हर यूनिट सेम प्राइस पे जारी होती है। तो इस वजह से ये एक स्ट्रेट लाइन होती है मार्जिनल रेवेन्यू की, ठीक है। ये रेवेन्यू है वाई एक्सिस पर और जो है आउटपुट है वो आपका एक्स एक्सिस पे। मैं बता देती हूँ, यहाँ पर हेडिंग नहीं है, तो ये आउटपुट है, सॉरी। तो यहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू जो है स्ट्रेट लाइन है और कॉस्ट तो मैंने आपको बताया पहले कई बार है, फिर भी बता देती हूँ कि कॉस्ट की जो लाइन होती है वो यू शेप की होती है, पहले वो गिरती है और फिर वो चढ़ती है। और इसका जो कॉस्टिंग वाला वीडियो है उसमें आप जाके देखेंगे तो इसके रीजंस भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये पहले डाउन गई और फिर अप गई, तो जब डाउन गई तब भी इसने MR को काटा है। इस पॉइंट पर भी MR और MC बराबर हुए हैं, लेकिन वो पॉइंट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉइंट नहीं था, क्योंकि इसके बाद कॉस्ट नीचे गिरी और प्रॉफिट होना शुरू हुआ ज्यादा। अब प्रॉफिट घटना कब शुरू हुआ? जब जो MR MC दोनों कट हो गए, तो यहाँ तक ये जो पोर्शन है ये काफ़ी प्रॉफिट फर्म कमा चुकी है। इसके बाद वाले पॉइंट पे तो कॉस्ट ऊपर जाएगी, दोबारा नीचे नहीं आएगी। तो इस वजह से इस पॉइंट तक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो चुका है और फर्म इसके बाद अगर प्रोडक्शन करेगी तो वो लॉस बेयर करेगी, ठीक है। तो ये बात होती है परफेक्ट कंपटीशन की। अब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ऐसे फर्म्स जहां पर वो अपने प्रोडक्ट्स, अपने ब्रांड प्रेजेंट करती है मार्केट में और खुद उनके प्राइजेस और प्रोडक्शन लेवल डिसाइड करते हैं। तो MR यहाँ पर थोड़ा सा प्रिंट का मिस्टेक है, ठीक है। दिस इज MR डिक्रीजिंग एज मोर यूनिट विल बी सेल। यहाँ पर MR जो है परफेक्ट कंपटीशन के लिए स्ट्रेट लाइन नहीं है की तरह, ये जो है एक ढलती हुई लाइन है, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, इसे हम नेगेटिवली स्लोप भी बोलते हैं और इस तरह के ढलाव को हम डाउनवर्ड स्लोपिंग भी बोलते हैं। तो ये इसलिए ढलती हुई दिखती है क्योंकि इसकी हर यूनिट जो ज़्यादा बेक पड़े, तो ये प्राइस मेकर्स हैं, तो ये और ज़्यादा बेचने के लिए प्राइस डाउन भी कर देते हैं, बिकॉज ये मार्केट में इस तरह का कंपटीशन होता है कि अपना ब्रांड होता है, इनके ब्रांड पे इनका होल्ड होता है, अपना सामान ये खुद ही बेच सकते हैं और कोई नहीं बेच सकता, तो ये कम कर सकते हैं प्राइस और अपनी सेल बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो लोअर करने पर MR जो है डिक्रीज होता हुआ दिखाई देगा
और कॉस्टिंग का जो कर्व है वो चाहे परफेक्ट कंपटीशन हो चाहे मोनोपोलिस्टिक हो, कोई डिफरेंस नहीं है, यू शेप का ही होगा। एमआर में दोनों जो मार्केट कंडीशन है उसमें डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर एमआर जो है ढलता हुआ दिखता है और मार्जिनल कॉस्ट एक बार ढलेगी और फिर चढ़ेगी, 2 पॉइंट पे काटती है। लेकिन पहला पॉइंट जो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं होता, जब ये चढ़ने लग जाएगी और उसके बाद चढ़ती चलिएगा, उस वो वाला पॉइंट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉइंट है। अब आप ये देखें, ये जो डिफरेंस है ये सारा प्रॉफिट है, यहाँ तक मैक्सिमाइज हो गया, इसके बाद कॉस्ट बढ़ेगी, तो किसी भी तरह से प्रॉफिटेबल नहीं है एक प्रोड्यूसर के लिए कि वो मार्केट में और प्रोडक्शन लाए और उसे सेल करे, बिकॉज कॉस्टिंग ज़्यादा पड़ रही है, रेवेन्यू कम करके बेचना पड़ रहा है, तो वो उसके लिए बिल्कुल भी बेटर कंडीशन नहीं है। तो आई होप ये दोनों मार्केट में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन समझ में आया होगा, जो कि हमने एक अप्रोच ली है एमसी और एमआर, और नेक्स्ट वीडियो में मैं टोटल रेवेन्यू वाली भी अप्रोच लूँगी। और सिर्फ 5 मिनट का कॉन्सेप्ट है, ग्राफ बहुत आसान है, आपको एक मेमोराइज करना है कि ये परफेक्ट कॉम्पिटिशन है तो यहाँ पर एमआर कैसा होगा, एमसी का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है तो यहाँ पर एमआर कैसा होगा, और इसके रीजंस भी हैं क्यों ऐसे होते हैं। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई इश्यू है, तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं ज़रूर आंसर करूँगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे, एंड प्लीज़ इसको चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि और लोग भी सीख सकें। एंड थैंक्स, हैव अ नाइस डे।